हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग मशीन आवर रेट का कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। थ्योरी वाला पार्ट हम लोग पहले से ही हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, आप लोग वहां से वीडियो देख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन का। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आया तब तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1। कंप्यूट मशीन आवर रेट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर टू कवर द ओवरहेड एक्सपेंसेस इंडिकेटेड बिलो रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर मशीन। आपको देखिए, मशीन आवर रेट में आपको हमेशा याद रखना है कि मशीन 1 घंटे में कितना खर्च होती है मशीन के पीछे, ये हम लोग को कैलकुलेट करना होता है। यहाँ जो क्वेश्चन है उसका जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है वो दिसंबर महीना का इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, दिसंबर में वो लोग क्या क्या एक्सपेंस किया है वो आपको बताया गया है, और वो आपको 1 घंटा का एक्सपेंस निकालना है। तो रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीन 1/5 ऑफ द डिपार्टमेंट 780 वो पर एनम, मतलब 1 साल का आपका 780 रुपये रेंट लगता है, जिसमें 5 मशीन इंस्टॉल्ड है उस डिपार्टमेंट में। इंश्योरेंस का खर्च आता है 36 रुपीज़, और लाइटिंग का, जहाँ पर लाइटिंग के बारे में लिखा है नंबर ऑफ मैन इन द डिपार्टमेंट 12, 2 मैन इंगेज ऑन मशीन, 12 मैन वहाँ पर यूज़ होता है, जिसमें से 2 मैन्स जो है हम लोग को जो पर्टिकुलर जिस मशीन का मशीन आवर रेट निकालना है उसके लिए इंगेज्ड है 2 मैन, जिसमें 288 रुपीज़ पर ईयर खर्च होता है। कॉटन वेस्ट एंड ऑयल ETC में 60 रुपया खर्च होता है। सैलरी ऑफ 4 मैन, 1/4 ऑफ द 4 मैन्स टाइम्स इज ऑक्यूपाइड बाय दिस मशीन एंड रिमेंडिंग इक्वली अपॉन अदर 2 मशीन। 4 मैन जो होता है मशीन को ऑपरेट करता है वो 6000 रुपया 1 साल का लेता है, जिसमें 1/4 टाइम, पूरा समय आपको मशीन के पीछे नहीं देना पड़ता है, 1/4 टाइम आपको देना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ मशीन जो है आपका, जो मशीन का कीमत है 9200 है, जिसका स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन है 200 रुपया। मतलब जब आप मशीन को अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसका लाइफ ख़त्म हो गया है, वो चलने लायक नहीं है, तो उस समय मशीन का जो स्क्रैप वैल्यू आएगा वो 200 रुपये के बराबर आएगा। इट इज़ एज्यूम फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट द मशीन विल वर्कड फॉर 18 आवर्स पर एनम। ये पहले का जो मशीन हम लोग लास्ट ईयर चलाए होंगे, उसके लास्ट ईयर चलाए होंगे, इससे हम लोग को ये पता है कि साल भर में मैक्सिमम मशीन को 18 घंटा ही चलाया जाता है। रिपेयर्स एंड मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 1125 फॉर द होल लाइफ। पूरा लाइफ में उसका रिपेयरिंग अगर कराएंगे, मेंटेनेंस कराएंगे, तो 1125 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं होता है। दैट द मशीन कंज्यूम 5 यूनिट ऑफ पावर पर आवर। 1 घंटा में 5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उस मशीन के पीछे में, और 1 यूनिट का जो प्राइस है वो 6 पैसा पर यूनिट है। मतलब 1 यूनिट बिजली जलेगा 6 पैसा आपको लगेगा, तो 6 यूनिट 5 यूनिट जलेगा तो 30 पैसा का आसपास आपका बिजली का खपत 1 घंटा में हो जाता है। दैट द मशीन को अगर आप चलाते रहेंगे साल भर, लाइफ भर, साल भर नहीं, पूरा मशीन को अगर चलाते रहेंगे पूरा लाइफ भर, मतलब मशीन का जो लाइफ है, जितना दिन वो मशीन का लाइफ है, उसमें 18,000 घंटा वो मशीन चल सकता है। ये था क्वेश्चन। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मेट तैयार करने के लिए सबसे पहले लिखिएगा ऑफ मशीन आवर रेट। ठीक है, एक अंडरलाइन ऐसे कर ले, और एक लाइन आप यहां से ऐसे खींच सकते हैं। यहां पर आप लिखेंगे फिक्स चार्जेस, और दूसरा में लिखेंगे वेरिएबल चार्जेस। आप यहां पर स्टैंडिंग चार्जेस भी लिख सकते हैं, या स्टैंडिंग चार्जेस भी लिख सकते हैं।
सबसे पहले जो क्वेश्चन को हम अभी पढ़े थे, ऐसे तो क्वेश्चन हम दे देंगे वीडियो में के साथ, तो क्वेश्चन में से सबसे पहले फिक्स चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस को अलग अलग कर लेते हैं। आपको देखो रेंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, आपको वो मशीन चलाओ चाहे मत चलाओ वो रेंट आपको देना पड़ेगा। तो रेंट हो गया एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस में। दूसरा में आप खोज के देखें, लाइटिंग का खर्च जो है फिक्स्ड है। तीसरा में आप इंश्योरेंस कराते हैं मशीन का, तो ये फिक्स्ड है। कॉटन, वेस्टेज, ऑयल ईटीसी, ये आपका फिक्स्ड है, खर्च होगा ही होगा। और पांचवा में है फोरमैन सैलरी। अच्छा, वेरिएबल में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन, रिपेयर करा सकते हैं हम लोग, तो वो वेरिएबल है, जब खराब होगा तभी आपको रिपेयर कराना है, ऐसे तो रिपेयर कराएंगे नहीं। और 3 नंबर में आपका आ जाएगा पावर। पावर भी क्या है? वेरिएबल है, जब मशीन चलाएंगे तभी पावर का खपत होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब चलिए इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो भी खर्च दिया हुआ है पर एनम के हिसाब से दिया हुआ है। तो रेंट के बारे में क्या बोला था आपको? रेंट में बोला था कि 780 रुपीज़ एक साल में खर्च होता है, जिसमें 1/5 ऑफ द डिपार्टमेंट का जो 1/5 स्पेस है ये ऑक्युपाइड करता है। तो इसको 1/5 कर दीजिए पहले, तो एक मशीन का निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर एक मशीन का यहाँ पर एनम लिख लेते हैं, पर ईयर, पर आवर। तो 1/5 करेंगे इसका तो आएगा 156 रुपीज़। ये एक साल का खर्चा आएगा रेंट का। लाइटिंग के पीछे आपको खर्च होता था 288, जिसमें से 2 मैन ही हम लोग यूज़ करते थे 12 में से। तो 2 मैन का यूज़ करने से आपका जो खर्च आता था वो 48 रुपीज़ के बराबर आता था। इंश्योरेंस में आप खर्च करते थे 36 रुपीज़, तो पूरा साल भर का ही है 36 रुपीज़। और कॉटन वेस्ट में आप खर्च करते थे 60 रुपीज़, तो ये भी पूरा साल भर का है 60 रुपीज़। फोरमैन का जो सैलरी है 6000 है, तो आप यहाँ 6000 को क्या करेंगे, पहले 1/4 टाइम हम लोग इस मशीन में देते हैं, तो इसका 1/4 आप निकालो, 1500 आएगा। और वेरिएबल एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन जो हम लोग निकालेंगे वो 9200 का मशीन में 200 डेप्रिसिएशन नहीं होगा, 200 स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा। तो आपका जो बच के आएगा वो होगा 9000। ठीक है, ये 9000 आपका जो आ रहा है, इसको डिवाइड करना होगा वर्किंग लाइफ से, तो 1 घंटा का डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 0.50 पैसा। और रिपेयर के पीछे आपने खर्च किया था अभी 1125, ये पूरा लाइफ का है। आप पूरा लाइफ भर अगर मशीन को चलाते हैं तो मेंटेनेंस में ज़्यादा से ज़्यादा 1125 रुपये खर्च होगा। तो आपका लाइफ क्या है मशीन का? 18000 घंटा। इसको डिवाइड करके देख लेंगे अभी। पावर क्या है? पावर आपको यूज़ करते हैं हम लोग 5 यूनिट पर आवर, 5 यूनिट पर आवर, 6 पैसे। तो इसको इनटू अगर करेंगे तो आप इसको 6 पैसे अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 0.06 पैसा। ठीक है, तो इसको इनटू करेंगे तो आपका आएगा लगभग 30 पैसा। और इसको डिवाइड अगर करेंगे आप, इसके डिवाइड करेंगे अगर, तो 1125 डिवाइडेड बाय 18,000, ओ लगभग आपका आएगा 0.06। ठीक है,
तो देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पर आवर का कॉलम है, ये पर ईयर का कॉलम है, ठीक है। जो खर्चा हम लोग को सालाना मतलब ईयरली वाइज पता था उसको हम ईयरली में लिखे, और जो हमको पर आवर के हिसाब से ही निकालने में सुविधा हो सकता था उसको हम पर आवर के हिसाब से निकाले हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको जोड़ लीजिएगा, इसको पहले जोड़ लीजिए। क्या होगा, 156 प्लस 48 प्लस 36 प्लस 60 प्लस 1500, तो टोटल आ रहा है आपका 1800, ठीक है। ये जो खर्च आ रहा है आपका 1800, ये 1 साल का है। तो पर आवर करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, ये 1800 डिवाइडेड बाय 1800, तो पर आवर के लिए आपका क्या होगा, एक घंटा का खर्चा आएगा 1 रुपीज़। और ये सबको जोड़ लीजिए, ये सबको जोड़ लीजिए। ये स्टैंडिंग चार्जेस जो है आपका 1 रुपीज़ आएगा, और इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, 86, ठीक है। यह टोटल वेरिएबल चार्जेस, और ये आपका आया था टोटल फिक्स चार्जेस। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल मशीन आवर रेट जो आपका आएगा वो ये और ये को जोड़ेंगे तो 1.86 पर आवर पर मशीन। ये आप कैलकुलेट करके पर आवर का एक्सपेंस बता सकते हैं। कंप्लीट है।